बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अभी 2-3 दिन पहले गुड़िया ने एक व्लॉग अपडेट किया था जिसमें उसने काफ़ी अपने घर के काम वाम किए और किचन में ज़्यादातर काम किया था, और जिसमें गुड़िया ने अपनी तबीयत का बताया कि तबीयत उसकी नॉर्मली सही नहीं रहती, और जो है जिस दिन सही होती है तो अपना व्लॉग भी बना लेती है। मगर लास्ट में हुआ यही कि लास्ट में उन्होंने वीडियो बनाते बनाते जो उनके माइंड में बातें चल रही थी वो कह दी। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि लोग जो हैं वो खुश नहीं देखना चाहते, किसी को उसकी खुशियाँ नहीं देखना चाहते, और लोग मुझे ये चाहते हैं कि मैं अपना काम ना करूं, मगर मैं इंशाल्लाह ताला ऐसा कभी नहीं होने दूंगी और मैं अपना काम बाकायदा करूंगी। सो फ्रेंड, यहाँ पर बात वही आ रही है कि इनडायरेक्टली जिन लोगों को कहा गया है वो समझ गए हैं। देखें, पहली बात मैं बताऊं कि कोई भी किसी से नहीं जलता। अगर यहाँ पर हम किसी के व्लॉग के बाद उसकी डिस्कशन करते हैं या उसके कुछ पॉइंट्स नॉर्मली पूरे ही यूट्यूब पे पहले पड़े होते हैं, देखने के लिए सुनने के लिए बहुत कुछ मिलता है लोगों को। बिहाइंड द स्क्रीन क्या होता है कि उसमें जो एरर्स होते हैं, जो आपके व्लॉग में एरर होते हैं, उन्हीं चीज़ को लोग जो है डिस्कस करते हैं बाद में। आप ये देखें कि आपके यहाँ माशाल्लाह शादी हुई बहन की, फिर और आपके यहाँ सेलिब्रेशंस हो रही हैं मुख्तलिफ, उन पे किसी ने कभी कोई जल के कोई बुरी बात नहीं कही, आपको आपके लिए विशेस गुड विशेस ही दिए आपको इन शॉर्ट। और जो आपके वेल विशर्स हैं डेफिनेटली आइदर वो आपके सब्सक्राइबर्स हों, आइदर कमेंट करने वाले हों, मगर और आइदर जो आपके डिस्कस करते हैं वो कभी भी आपकी पर्सनल लाइफ पे या आपकी फैमिली पे या शोहर पे या बच्चों पे खुदा न खास्ता किसी ने बुरी बात नहीं कही। स्पेशली मेरे व्लॉग में आप देख लें। अच्छा, फिर ये है कि आपके यहाँ माशाल्लाह गुड न्यूज़ है, उस पर सब ने आपको दुआएं दी, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है, सबके यहाँ बच्चे अपनी फैमिली होती है तो कोई भी इस तरीके की किसी के लिए बुरी बात नहीं सोच सकता। होता ये है कि जब आप ऑन स्क्रीन आती हैं तो आपके व्लॉग्स में कुछ सिर्फ आप नहीं, जितने भी लोग आपके चैनल को हटा के और किसी चैनल को भी देख लें, जब वो फैमिली व्लॉग बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि नोटिसेबल होता है, जो कि फैमिली व्लॉगर्स जब व्लॉगिंग कर रहे होते हैं वो नोट नहीं करते। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं और आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत कुछ नोट करते हैं। वो बहुत कुछ, उसमें से ऐसे लोग होते हैं जो एनालाइज करने का जिनका काम होता है, वो उस पर एनालिसिस करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, बिहाइंड द स्क्रीन क्या है, ये क्लिप कहाँ से जोड़ा गया है, कहाँ से हटाया गया है, कहाँ वॉइस ओवर की गई है, किस चीज़ को इग्नोर किया गया है, किसके बीच में डिस्प्यूट्स हैं, किसके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और किसके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और सिर्फ इस व्लॉग में बनाने के लिए शो किया जा रहा है। ये चीज़ें सिर्फ आपके व्लॉग में नहीं होती, ये सारे व्लॉग्स की मैं बात कर रही हूँ। मगर यहाँ पे इशू ये है कि आप लोग इस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। आप लोग ये कहते हैं कि यार हमारे साथ दुश्मनी की जा रही है, हमारी खुशियों से खेला जा रहा है। मैं एक बात बताऊं, जितने भी रिएक्शन देने वाले हैं, न्यूज़ देने वाले, अपडेट देने वाले हैं, जो आप पे व्लॉग्स में आप पे बात करते हैं या व्लॉग्स में आप पे डिस्कशन होती है, तो उन्होंने कभी भी आपको बद्दुआ नहीं दी, किसी ने भी, क्योंकि डेफिनेटली इतना पर्सनली कोई नहीं है जो खुदा न खास्ता हम किसी को बद्दुआ दें या बुरी बातें हम निकालें। इशू ये है कि आप लोग उस चीज़ को बहुत सीरियस ले जाते हैं और बाकायदा आपकी वीडियोस में जो है वो बुरी बुरी बातें बोली गई और बद्दुआएं दी गई इनडायरेक्टली। नो डाउट उसमें कहीं ना कहीं जो है देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो आपकी मदर है वो कोई बात बोलती हैं तो लगता है कि हाँ यार ये जो है दुखी नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी के एरर्स हैं या ब्लेंडर हैं या कोई और उसमें इशू देखा गया है तो उस पर डिस्कस करना बनता है। देखें, लोग कहते हैं हम पब्लिक की मिरास नहीं है, बट ऑन पब्लिक जो भी चीज़ होती है ना उस पर लोग रिस्पॉन्स देते हैं, आइदर वो यूट्यूब पे दें, आइदर वो बिहाइंड द यूट्यूब पे दें, मगर उस पर जो है वो रिस्पॉन्स देना बनता है। लोग देते हैं, लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके चाहने वाले यूरोप और इंडिया तक हैं, तो डेफिनेटली जितने लोग आपको देखेंगे उतने लोग आपको सेंट्रलाइज भी करेंगे। मगर यहाँ पर आपके घर से, आपकी फैमिली से, आपके आराम से, आपकी फ्लेक्सिबल लाइफ से कभी किसी को दुश्मनी नहीं हुई और ना ही आपके फ्लेक्सिबिलिटी पे कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया है। अगर ऑब्जेक्शन बनता है तो जो कुछ दिख रहा है और जो कुछ गलत दिख रहा है उस पे ऑब्जेक्शन किया जाता है।
अच्छा, दूसरी बात ये बताऊं कि जैसे अभी सिस्ट्रोलॉजी में जब शादी हुई थी इकरा कमल की, तो बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सेलिब्रेशन की थी, जो खुशियाँ उन्होंने अपनी फैमिली में शेयर की थी, दूसरों से शेयर की थी, नो डाउट वो हमने देखी, उस वक्त हमें बहुत अच्छा लगा। बट ग्रेजुअली जब लोगों ने उस पर डिस्कस किया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारी सोसाइटी में इजीली हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस पे लोगों ने रिस्पॉन्स दिए, वीडियोस भी बनाई और डिस्कशन भी हुई, मगर सिस्टोलॉजी की तरफ से कोई ख़ास किसी को रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ग्रेजुअली लोग काम डाउन हो गए। अब उनकी भी खुशियों से कोई जलता नहीं है, लेकिन जहाँ उनके एरर्स होते हैं, जहाँ फैटल एरर्स होते हैं, उस चीज़ पे डिस्कशन होती है। यहाँ पर मैं बताऊँ कि जो कुकिंग विद शबाना है और गुड़िया है, अंबर है, मोहतर है, ये लोग रिजर्व क्यों हो गए हैं? देखें, ये लोग भी लड़ते लड़ते अब थक चुके हैं। बज़ाहिर कितना भी बोले, वो जो इन्होंने अगर ये FIA की बात करती हैं या रिपोर्टिंग की बात करती हैं कि इन्होंने रिपोर्ट की है या FIA वालों से इन्होंने कुछ कांटेक्ट किया है या क्या है बिहाइंड द स्क्रीन, उस पे जब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स अगर आता है और एक्चुअली में कुछ होता है तो डेफिनेटली वहाँ तक पता चल जाता है। लेकिन जब तक यूट्यूब को किसी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आई थिंक ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं बन सकती। बिहाइंड द स्क्रीन क्या है वो मुझे नहीं पता, अगर इन्होंने किया है, रियलिटी में कुछ ऐसा हुआ है तो वो कुछ सॉलिड बेस पे हुआ होगा, लेकिन उसका हकीकत से जब वास्ता होगा जब तक कुछ लोगों के सामने आएगा। ठीक है, फिर ये है कि नॉर्मल जो चैनल्स आप पे डिस्कस करते हैं उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से स्ट्राइक दी गई। तो देखें, आप लोग अगर कहते हैं कि हमें लोग कुछ नहीं देखना चाहते, जो कि बिल्कुल गलत बात है, तो आपने सिर्फ एक वहम पे ठक दूसरों की रोज़ी पे लात मारी। कितने ही वो आपको बोले, लेकिन उन्होंने कभी आपके लिए बद्दुआ नहीं बोली। मेरे चैनल से कभी किसी को बुरी बात, आपके चैनल के अलावा भी किसी भी चैनल के लिए बहुत बुरे वर्ड्स नहीं बोले गए। एक जो जर्नल डिस्कशन होती है, जो उस पर अपडेट होती है, जो एनालिसिस करके बोला जाता है, डेफिनेटली उस पर तो हम बोलेंगे, मगर किसी के लिए बुरा नहीं चाहा गया। और ना ही कोई जो यहाँ पे बैठते हैं प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, उनका मेजर मकसद क्या होता है वो आपको पता है, वो सिर्फ डॉलर्स हैं, चाहे वो लाखों में कमा रहा हो, चाहे कोई हज़ारों में कमा रहा हो। लेकिन जितने भी इस वक्त YT पे लोग हैं, बेसिक लोगों का पर्पस यही है। अब यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है कि जितने भी व्लॉग्स बनते हैं उस पर रिएक्शन दिए जाते हैं, उस पर रिस्पॉन्स दिया जाता है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अब्रॉड के चैनल्स भी हैं जो सब कुछ इस पर डिस्कस करते हैं। मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे हम लोगों की बहुत छोटी छोटी सी इनकम्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जिसने जो है ऐसा भी हुआ है कि बाकायदा भेजी गई है स्ट्राइक, और जब उनको रिस्पॉन्स दिया गया या रिक्वेस्ट दी गई तो वापस भी ले ली गई। उसके लिए डेफिनेटली मैं थैंकफुल हूँ, मगर स्ट्राइक भेज के किसी दूसरे का नुकसान ना करें। अलीज़ मदर का भी मैं बताऊं कि अलीज़ मदर ने कभी भी बहुत ज़्यादा जो है हार्श वर्ड्स नहीं बोले, वो सिर्फ रिस्पॉन्स लेती है। तो काइंडली अपने अंदर चेंज लाएं, अपने आप को रेक्टिफाई करें और अपने अंदर इतनी बर्दाश्त लाएं कि तमाम चीज़ों को कूल माइंडेड होके डील कर ली जाए। कोई भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं, अनटिल अनलेस उसकी अपनी फैमिली में यूनिटी क्यों ना हो। आप देख लें आमना की फैमिली में क्या हो रहा है, उन लोगों ने तमाम चीज़ों को देख के एनालिसिस किया कि उनकी फैमिली के बारे में क्या चीज़ें गलत बन रही हैं, और डेफिनेटली उन्होंने अपनी फैमिली पे फिर यूनिटी शो की। अब कौन क्या बोलेगा, जहाँ पे लोग बुराई करते थे वहाँ पे लोग अब अच्छाई करने लगे हैं कि हाँ भाई, नंद भाभी में भी दोस्ती हो गई, भाई बहनों में दोस्ती हो गई। सो दैट्स द वे ऑफ मेकिंग अ फैमिली चैनल। फैमिली चैनल में इस किस्म की बात होती है। असद और निम्रा का चैनल, वो सबसे ज़्यादा अभी लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने अपने कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिए हैं, मगर वो अपनी खामोशी से अपनी वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने एक मिस्टेक की है। अब उसको बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो कहीं ना कहीं कवर करेंगे, बट वो साइलेंट है अभी। सो फ्रेंड, यहाँ पे सारी चीज़ों के साथ एक कमेंट जो मैंने एक उनकी स्टेटमेंट नोट की थी, उस पर मैं यही कह रही हूँ कि हम भी नहीं चाहेंगे कि आप व्लॉग ना बनाएं। ठीक है, व्लॉग बनाएं, डेफिनेटली आप लोग व्लॉग बनाते हैं तभी उस पर हम लोग भी व्लॉग बनाते हैं। सो फ्रेंड, लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल फाइंड यू नेक्स्ट टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।